हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बहुत सारे छात्रों के अलग अलग सवाल हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षाओं से संबंधित। आपके सभी सवालों का जवाब इसी एक वीडियो में मिल जाएगा और मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, सब कुछ या तो बिल्कुल ऑफिशियल होगा या तो किसी ऑथेंटिक सोर्स से वो जानकारी मिली होगी। तो आप हमारे चैनल पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी और स्पेशली उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाती है। तो कुल दोस्तों आवेदकों की संख्या पीईटी में 20,73,000 है। इतने आवेदन आ चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट अब समाप्त हो चुकी है। वैसे बहुत सारे छात्र मांग कर रहे हैं पीईटी की लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ाया जाए, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से साफ साफ मना कर दिया गया है एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा। तो उम्मीद बहुत ही कम है कि लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा। अगर बढ़ गई तो आवेदकों की संख्या कुछ और बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल लगभग 21 लाख आवेदन पीईटी के लिए हो चुका है। तो यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली किसी भी भर्ती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको पीईटी की परीक्षा में शामिल होना होगा और आपको इसमें अच्छा स्कोर करना होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीईटी कहा जाता है, इस परीक्षा में आपको शामिल होना होगा और इसी के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो यूपी ट्रिपल एससी अब जो भी भर्तियां निकालेगा उसमें वही शामिल हो सकेगा जो पीईटी में अच्छा स्कोर करेगा। जो भी छात्र पीईटी को क्वालिफाई करेगा उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो 1 सालों के लिए मान्य होगा, यानी कि लगभग हर साल यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा अब कराएगा। पीईटी पास करने के बाद आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। पीईटी मात्र एक स्क्रीनिंग परीक्षा है। इसमें छात्रों को बस छांटा जाएगा और जो छात्र अच्छा नंबर पाएंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। अब बात करें कि पीईटी के बाद किन किन पदों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, किन किन पदों पर आप योग्य हो जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी जो भर्ती कराती है वो समूह ग की भर्तियां होती हैं, बाबू लेवल की भर्तियां होती हैं और इन भर्तियों में आप शामिल हो सकते हैं अगर आप पीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं। ये जो भर्तियां हैं दोस्तों वो 5200 से लेकर 20,200 वेतन बैंड के अंतर्गत भर्तियां आती हैं, यानी कि ग्रेड पे 1900 से लेकर 4600 तक की जो भर्तियां हैं वो समूह ग के अंतर्गत आती हैं और जो भी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी कराता है वो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शिक्षक भर्तियों में शामिल होने के लिए भी पीईटी पास करना होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही पुलिस भर्ती के लिए या रेलवे एसएससी वगैरह की भर्तियों के लिए आपको पीईटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीईटी सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में ही शामिल होने के लिए आवश्यकता पड़ेगा। पेट की जो शैक्षिक योग्यता है वो 10वीं पास है और आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल के वो सभी छात्र जो 10वीं पास हैं वो पीईटी में आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को एक कन्फ्यूज़न होता है, इस कन्फ्यूज़न का भी अंत मैं यहीं पर कर देता हूँ। कोई भी छात्र जो 10वीं पास है वो पीईटी की परीक्षा में शामिल तो हो सकता है, लेकिन पीईटी के बाद जब मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा यानी कि कोई भर्ती जब निकलेगी तो उसकी भी योग्यता आपका चेक किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पीईटी के बाद लेखपाल की भर्ती आती है जो कि लगभग 10,000 पदों पर आने वाली है। तो लेखपाल के पदों की जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो 12वीं पास है। तो कोई छात्र अगर सिर्फ 10वीं पास है, पीईटी में अच्छा स्कोर करता है, उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन वो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा क्योंकि लेखपाल के लिए 12वीं मांगा जाता है। तो सिर्फ पीईटी पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप यूपी ट्रिपल एससी से निकलने वाली सभी भर्तियों के लिए योग्य हो ही जाएंगे। उस भर्ती की भी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अगर वहाँ पर ट्रिपल सी मांग रहा है तो आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर ओ लेवल मांग रहा है तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। अगर वहां पर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है तो वो सब आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन पीईटी में शामिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं की ही जरूरत पड़ेगी। तो अब ये सारी चीजें आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। वीडियो में आगे अभी हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समूह ग में आखिर कौन कौन सी भर्तियां आती हैं। तो ये भी ऑफिशियल नोटिस है यूपी ट्रिपल एससी का ही और इसमें बताया गया है कि समूह ग के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां हैं जिसे यूपी ट्रिपल एससी कराता है। तो कनिक सहायक, आशुलिपिक, गन्ना पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार, कृषि प्राविधिक सहायक, आबकारी सिपाही, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, मुख्य सेविका व अनुदेशक, बाबू
वगैरह को जो पद हैं इंटर कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती भी यूपी ट्रिपल एस ही कराता है। तो ये वो भर्तियां हैं जो यूपी ट्रिपल एस कराता है और इसके लिए आपको पीईटी पास करना जरूरी होगा। पेट का हम लोग ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि पीईटी की पहली परीक्षा कब होने वाली है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखिए। तो दोस्तों आपका जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो सभी क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी एमसीक्यू आएगा। एक क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर आपको मिलेगा, गलत करने पर 1/4 यानी 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। और जो डिफ़िकल्टी का लेवल होगा, जो कठिनाई का स्तर होगा, वो एनसीईआरटी के 12वीं लेवल का होगा। तो आपको तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, पूर्णांक भी 100 है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे। सिलेबस आप देख पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर भारतीय इतिहास से कुल 5 सवाल पूछे जाएंगे और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये भी बताया गया है। तो जो सिलेबस है वो काफ़ी शानदार बनाया गया है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुल 5 नंबर के सवाल आएंगे। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर दिया गया है। तो ये दोस्तों जो नोटिफिकेशन है जिसमें सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डाउनलोड करके अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। फिर इसी तरह से भूगोल का दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, फिर भारतीय संविधान है, सामान्य विज्ञान है, अंक गणित है, सामान्य हिंदी है, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस में जीके आपका स्टैटिक जीके आएगा और हिंदी का अपठित गद्यांश भी पूछा जाएगा। ग्राफ से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे और तालिका से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। तो ये है दोस्तों पूरा 100 नंबर का सिलेबस जिसे आपको तैयार करना है पेट परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं कि आपकी परीक्षा कब हो सकती है और उसका रिजल्ट कब आएगा और भर्तियां कब निकलेंगी। तो लाइव हिंदुस्तान की खबर आप यहां पर देख पाएंगे कि कुल 21 लाख दावेदार हैं पेट के लिए और पेट की जो परीक्षा है वो अगस्त में कराई जा सकती है। इसकी तैयारी चल रही है। अगस्त के लास्ट तक या तो सितंबर में पेट का पहला एग्जाम हो जाएगा और जुलाई के अंतिम सप्ताह में पेट का पूरा कार्यक्रम भी जारी हो जाएगा कि कब आपका एग्जाम होना है, कब रिजल्ट आएगा। सारी चीज़ें जुलाई के अंत में ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन के जरिए आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, पेट में तैयारियों में आप लग जाइएगा। और पेट यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बाद होगी मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा में वही बैठेंगे जो पेट को पास करेंगे। 21 लाख टोटल छात्र पेट देने वाले हैं। अब देखना होगा कितने छात्र पेट को पास करते हैं। जो पहली मुख्य परीक्षा है वो अक्टूबर में हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है और इसी वजह से इतना जल्दी परीक्षा कराया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव से पहले इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। तो अक्टूबर में परीक्षा कराकर बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा और उन अभ्यर्थियों को नौकरी दिसंबर तक दे दी जाएगी ताकि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। जो पहली मुख्य परीक्षा है उसमें लगभग 40,000 कुल पद होंगे। पहले लगभग 50,000 पदों की खबर आई थी, लेकिन 10 से 12,000 पद ऐसे हैं जिनमें कुछ खामियां थी उनके रियाचन में, इसलिए उसे वापस कर दिया गया है। उन पदों को बाद में विज्ञापित किया जाएगा। फिलहाल 40,000 की खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को वो नौकरी देंगे। आप यहाँ पर खबर देख सकते हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को लुभाया जाए रोजगार के नाम पर, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उत्तर प्रदेश का युवा वर्तमान की सरकार से खासा नाराज है। इसी वजह से जल्दी से भर्ती निकालकर कोशिश यही की जाएगी कि चुनाव से पहले इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दिया जाए। तो आप यहाँ पर खबर को देख पाएंगे दोस्तों। तैयारी में आप लग जाइएगा क्योंकि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक आपको नौकरी मिल सकती है। और पहली पीईटी को दोस्तों जो अच्छी तरीके से पास कर लेगा उसको नौकरी पाने की जो चांसेस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पीईटी पास करने का मतलब नौकरी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहली बार पीईटी पास करने के बाद आपको नौकरी मिलने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस बार बहुत सारे पदों पर भर्ती आने वाली है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि पीईटी के बाद 30,000 या 40,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से यूपी ट्रिपल एससी से कोई भर्ती आई नहीं है। विधानसभा के चुनाव हैं, बहुत सारे पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को मिला हुआ है, तो वो सभी पद जल्द ही निकाले जाएंगे
और इस वजह से इस बार की पीटी पास करने से आप लोगों को नौकरी मिल सकती है। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा, कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई, तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली से अभ्यर्थियों को विधानसभा से पहले दिसंबर तक नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगस्त में पीटी कराकर जल्दी से उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि पीईटी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो रिजल्ट देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अक्टूबर में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी और उसके बाद दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करके उन्हें नियुक्ति दे दिया जाएगा। चूँकि समूहों में कोई इंटरव्यू होता नहीं है, तो अगर सरकार चाहे, इनका नियत साफ हो, तो नौकरी अभ्यर्थियों को मिल सकती है। बाकी वादे तो काफ़ी बड़े बड़े किए गए हैं, अब देखना होगा कि इन वादों पर सरकार कितना खरी उतरती है। अगर सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, अगर अभ्यर्थियों ने लेखपाल का, बाबुओं का, जूनियर असिस्टेंट का परीक्षा नहीं दिया, अगर ये भर्ती नहीं आई, तो सरकार की भी एक परीक्षा होनी है विधानसभा चुनाव 2022 के रूप में, और छात्र चाहें तो सरकार को भी उनकी परीक्षा में फेल कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद हमें पूरी है कि बहुत सारे पदों पर भर्ती पीटी के बाद आएगी, तो आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके कन्फ्यूजन का हल कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।